भरत बचन सुनि देखि सुभाऊ। सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे। अरथु अमित अति आखर थोरे। भरत बचन सुनि देखि सुभाऊ। सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे। अरथु अमित अति आखर थोरे। और इस प्रकार भरत जी सभा में प्रेम सहित हृदय भरे भावों में कह रहे हैं, मुझे पराधीन जानकर अर्थात मुझसे ना पूछकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के रुख अर्थात रुचि, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबकी सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। इस प्रकार भरत जी के प्रेम भरे वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक जी भरत जी की सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर और कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। ज्यों मुख मुकुर मुकुरु निज पानी। गहे न जाय यस अद्भुत बानी। भूप भरतु मुनि सहित समाजु। गए जहें बेबुध कुमुद द्विज राजू। ज्यों मुख मुकुर मुकुरु निज पानी। गहे न जाय यस अद्भुत बानी। भूप भरतु मुनि सहित समाजु। गए जहें बेबुध कुमुद द्विज राजू। और इस प्रकार भरत जी के प्रेम भरे वचन सुनकर और भरत जी का स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक जी भरत जी की सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता। इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती, अर्थात शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता। किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी भरत जी तथा गुरु मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए जहाँ देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले, चंद्रमा के समान
मुख वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सुनी सुधी सोच बेकल सब लोगा, मन हुमीन गन नौ जल जोगा। तेव प्रथम कुल गुर गति देखी, निरखी विदेह स्नेह विशेषी। सुनी सुधी सोच बेकल सब लोगा, मन हुमीन गन नौ जल जोगा। देव प्रथम कुल गुर गति देखी, निरखी विदेह स्नेह विशेषी। और इस प्रकार जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है, पर दर्पण अपने हाथ में होता है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता। इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती, अर्थात शब्दों के आशय समझ में नहीं आते। और इस प्रकार किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि गुरु वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए जहाँ देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, अर्थात सुख देने वाले चंद्रमा के मुख के समान कांति वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए। जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियाँ व्याकुल होती हैं, देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विह्वल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगत मैं भरत निहारे, सुर स्वारथ हारे हिये हारे। सबको राम प्रेम मैं पेखा, भय आलेख सोच बस लेखा। राम भगत मैं भरत निहारे, सुर स्वारथ हरे हिये हारे। सबको राम प्रेम मैं पेखा, भय आलेख सोच बस लेखा। और इस प्रकार यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए। जिस प्रकार नई पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियाँ व्याकुल होती हैं, देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विह्वल दशा देखी, फिर विदेह राज जी के विशेष स्नेह को देखा। और तब प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए, अर्थात निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सराबोर देखा।
इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राम स्नेह सकोच बस, काहे सा सोच सुर राजू। रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाही ता भयउ काजू। राम स्नेह सकोच बस, काहे सा सोच सुर राजू। रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाही ता भयउ काजू। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए, अर्थात वह निराश हो गए। और इस प्रकार सभी देवताओं ने सब किसी को प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए जिसका कोई हिसाब नहीं। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचो, अर्थात माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।